राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। ये चीज आपके साथ भी हुई होगी कि आप कहीं पर जाते हैं, वहां पर 4-5 लोग बातें कर रहे होते हैं, आप वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप पे कोई ध्यान नहीं देता। आप उनके लिए ऑप्शनल है या फिर इनविजिबल है, मतलब इस व्यक्ति से बात करना है तो कर लो, ना करना हो तो ना को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें यही दिखा रही है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिना बोले बता देती है कि आप नर्वस हैं या फिर कॉन्फिडेंट हैं। इससे होता क्या है कि लोगों को पता चल जाता है क्या ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, इसमें हिम्मत है बातचीत करने की कि नहीं है। और एक चीज तो आप सभी जानते होंगे कि लोग उस व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जिस व्यक्ति में हिम्मत हो, जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो और वो व्यक्ति कोई काम का हो। ऐसे डरपोक व्यक्ति से कोई बात करना आज के ज़माने में पसंद नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम सभी को बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है और लोग आपको कम पसंद करते हैं। तो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So without wasting a single second, let's dive into the ocean of self mastery. चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो 3 ऐसी कौन सी गलतियां हम सब कर रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिससे हमारा जो ऑरा है और हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो रही है। पहला पॉइंट आता है आर्म क्रॉस। देखो ये चीज तो हम सब करते ही करते हैं। भाई साहब अगर कहीं नई जगह जाएंगे, अगर हमारे पास कोई बातचीत वाला व्यक्ति नहीं है, कोई साथ वाला व्यक्ति नहीं है, तो हम सब क्या करते हैं, पूरी पार्टी या पूरी मीटिंग से अलग हटके कोने में खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ फोल्ड करके यहाँ वहां देखने लगते हैं। अच्छा बादल ऐसे दिख रहे हैं, चिड़िया ऐसे दिख रही है, ये है वो है। कॉन्फिडेंस की कमी है। अब लोग आपसे बातें करना क्यों पसंद करेंगे? ये क्या दिखाता है कि आप डिफेंसिव हैं, आप में हिम्मत नहीं है बात करने की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। अब बताओ कैसे आप अपना जो ऑरा है, खुद का जो इमेज है लोगों के दिमाग के अंदर, वो इतनी बढ़िया कैसे करोगे? क्योंकि आप शुरुआती में आपने अपनी पूरी रिस्पेक्ट बिगाड़ लिया। इस चीज से होता क्या है कि जो हमारा ट्रस्ट है, जो लोगों का ट्रस्ट है अपने ऊपर, वो कम होता है। लोग पहले देख के अंदाजा लगा लेते हैं भाई साहब इस व्यक्ति को बात करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। जब ये अच्छे से बात नहीं करेगा तो इस पर भरोसा आप किस तरीके से करें? ये आया तो हमसे बात तो करे, अप्रोच तो करे पहले में, कुछ कहे तो। लेकिन ये व्यक्ति कुछ कह ही नहीं रहा हमसे। अगर हम जाके भी कुछ कहेंगे, लेकिन इसका हुलिया ऐसा लग रहा है हमें देखने में, बॉडी लैंग्वेज, ये व्यक्ति का पता अनकॉन्फिडेंट हो। तो ऐसे लोगों से लोग पता ट्रस्ट करना भी कम कर देते हैं, भरोसा कम होता है ऐसे लोगों पे। द कॉर्टिसोल स्पाइक। जैसे ही आप हाथ ऐसे फोल्ड करके खड़े होते हो ना, तो दिमाग के अंदर एक चीज पता चलती है, वैसे हम डिफेंसिव है, मतलब कोई ना कोई चीज गड़बड़ है माहौल में। तो उससे क्या होता है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो स्पाइक में जाता है और आपको चिंता होने लगती है। अब करके देखिए, अगर आपको नर्वस और ज्यादा फील करना है ना, तो आप जाके एक बार हैंड क्रॉस करके खड़ी हो जाइएगा। हम सबको ऐसा लगता है कि वैसे हम सेफ फील कर रहे हैं, सेफ फील नहीं कर रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं ये चीज करके। दूसरी मिस्टेक हम सब कर रहे हैं, द डेस्क स्लाउच। देखो मान के चलो आप खड़े नहीं हो, आप बैठे हो, आसपास बढ़िया कुर्सी वर्सी लगी हुई है, सामने मीटिंग वगैरह चल रही है और आप जाके कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन आप बैठे कैसे हो, प्रॉब्लम उसमें है। आपके कंधे आगे झुके हुए हैं, आपकी बैक इधर स्लाउच है, आप ऐसे झुके, मतलब एरिया, मतलब कम से कम जगह में आप बैठे हो ऐसे डर डर के। तो वो क्या दिखाता है कि भाई साहब ये व्यक्ति तो डरपोक है यार, इससे कौन बातें करे, कॉन्फिडेंस की तो कमी है इसके अंदर। तो सेम चीज जो आपके साथ खड़े खड़े में हो रही थी, अब बैठे बैठे में हो रही। लेकिन इससे और परेशानियां होती हैं, रेस्पिरेटरी दिक्कत होती है आप सभी को। जब भी हम सब ऐसे झुक के बैठते हैं ना, तो जो लंग्स होती है उन पर हल्का सा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम सब ऐसे झुक के बैठ रहे हैं, डर रहा है, ये सब हम लोग नर्वस फील कर रहे हैं। तो उससे जो ऑक्सीजन लेवल है, जो सांसों की चीज है, वो हल्की सी कम हो जाती है। क्योंकि जो हमारी लंग्स, अगर हम ऐसे बैठे बढ़िया चेस्ट एक्सपेंड करके बढ़िया सीधे बैठे, स्पाइन स्ट्रेट करके, तो उससे हमारी लंग्स बढ़िया खुली खुली हैं, अच्छे से वो सांस लेंगी। लेकिन जब हम ऐसे बैठते हैं झुक के, तो क्या होता है, उन पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है और जो हमारी वो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो हल्की सी कम हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और जैसे ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो आप सभी जानते हैं उसको ढंग से काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, आपके अंदर चिंता और बढ़ जाएगी। द सबऑर्डिनेट सिग्नल। देखो यार, आप सभी भी समझते होंगे, मान के चलो आप नॉर्मल कहीं गए हो, अगर आपको आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लोग एक कुर्सी पे ऐसे दुख के बैठे हुए हैं, अनकॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो आप बताइए कि आप उनसे बातें करना पसंद करोगे क्या? बताइए, नहीं करोगे ना, हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब हम सब ये चीज करते हैं तो ऐसा सोचिए, भाई साहब लोग हमसे क्यों करें बातचीत करना पसंद? अगर हम नहीं करना चाहते ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना, तो लोग हमसे क्यों करेंगे? तो सेम चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम ऐसे स्लाउच होकर बैठते हैं, डर डर के बैठते हैं, क्या सिग्नल देता है कि हम तो डरपोक हैं यार। और जैसे ही आपको लोगों को पता चलता है कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये डरता है लोगों से, तो लोग आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तीसरा, द फोन हंच। फोन हंच मतलब होता है कि मान के चलो आप खड़े हो या फिर बैठे हो, लेकिन आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो अपने फोन में है। आपका सिर झुका हुआ है, वो फोन चला रहे हो, बढ़िया मजे से फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि वैसा भी इस व्यक्ति को काम में इंटरेस्ट नहीं है।
अगर आप किसी मीटिंग में गए हो, ऑफिस में गए हो, कहीं भी काम वगैरह में गए हो नए लोगों से मिलने, तो वहां पर लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति को यार हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये व्यक्ति लगा है अपना फोन में, अपने गाने सुन रहा है, अपने में लगा है फालतू में, तो इससे हम बातें करें क्यों। प्रॉब्लम तो ये होती है। और जैसे ही वो ना सिर झुका लेते हैं तो इससे क्या है, हमारा पोस्चर बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है। और जैसे ही आपका पोस्चर गड़बड़ा जाता है उससे क्या आपकी जो हाइट है, जो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वजह तो जरूरी होती है आज के समय में वो आपकी कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े छोटे लगने लगते हो। और एक और चीज आप सभी ने देखी होगी कि भाई साहब जो व्यक्ति सिर ऐसे डाउन करके बैठते हैं, कोई चीज करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास है, हारा हुआ व्यक्ति यही। आपने देखा हो ना कि जो लोग हारे हुए होते हैं, कोई फेलियर फेस किया हुआ होता है लोगों ने, या फिर वो डरे हुए होते हैं, तो वो अपना हेड डाउन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप हेड डाउन करते हो फोन चलाने की वजह से, वो क्या दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी चीजों से, और वो बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। देखो यार, तीन गलतियां हम सभी ने समझ ली, अब इनको किस तरीके से सही करना है जरा उनको समझ लेते हैं। देखो, ये सारी की सारी गलतियां जो है ना वो एक पोस्चर से रिलेटेड है। हमारा पोस्चर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, तो आप जाके वो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में लगा देंगे, बहुत बढ़िया वीडियो था, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी हम आपको थोड़ी बहुत चीजें बता रहे हैं जिससे आप ये सारी की सारी मिस्टेक्स ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी गैदरिंग में जाओ, किसी मीटिंग में जाओ, तो अपने हैंड क्रॉस्ड बिल्कुल मत करो। आपको क्या करना है, आपको कंधे बिल्कुल सीधे करने हैं, चेस्ट एक्सपेंड करनी है, और अपने हाथों को ना पॉकेट में डालना है ना कुछ करना है, बस ऐसे हाथ छोड़ देने। अभी आपको इमेज दिख रही होगी आपको किस तरीके से स्टैंड करना है। एक प्रोफेशनल मैन की तरह स्टैंड कीजिए, एक प्रोफेशनल तरीके से स्टैंड कीजिए, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। ये करना चालू कीजिए, आपको ड्रास्टिक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट, रोल द शोल्डर्स। जैसे आप कुर्सी पे बैठो ना, तो उस टाइम आपको कंधे आगे नहीं करने हैं, कंधों को घुमा के पीछे लाना है, सीधे बैठना है, स्पाइन जो है अपनी वो स्ट्रेट करनी है और सामने देखना है आई कांटेक्ट के साथ। आई कांटेक्ट पे भी वीडियो बना चुके हैं, एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वो भी जाके देख लीजिएगा। वो दोनों वीडियोस देखिए, कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो सिर्फ 3-4 चीजों से रिलेटेड नहीं है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी से है। अगर आपकी पर्सनैलिटी गड़बड़ है पूरी की पूरी, तो इन 3-4 चीजों से कुछ नहीं होगा। आपको पूरी की पूरी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी पड़ेगी। फिजिकली स्ट्रांग बनिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए, बातचीत करना सीखे, लोगों को इम्प्रेस करना सीखे, स्किल्स वगैरह आपके अंदर तो उनको बढ़िया अच्छा बताना सीखे। सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आप एक वीडियो से कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आप सभी को करना है कि कभी भी अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, किसी भी कामकाज में जाएं, तो वहां पर प्लीज अपना फोन मत चलाइए। प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जैसे ही आप फोन चलाते हैं आपकी गर्दन झुक जाती है, वो क्या सिग्नल देती है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंट है। ये वर्ड बोलते बोलते हमारा मुंह थक गया, अनकॉन्फिडेंट। तो प्लीज, ये जितनी बातें हमने आप सभी को बताई हैं, इनको करना बंद कीजिए। शुरुआत में बस आप इतना ही कीजिएगा, आपको सही में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, लोग आपको इज्जत देना पसंद करेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब आप अच्छे से लोगों से बात करें। अगर काम पे गए हो ना, मेहनत करने गए हो, कोई नई चीज सीखने गए हो, तो उसमें दिमाग लगाओ ना। डर किस बात का डर? देखो, डर तो लगता है, शर्म वगैरह सबको आती है, लेकिन उस शर्म को कम भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्लीज उस शर्म को कम कीजिए और अपना जो ऑरा है बढ़ाइए, और लोगों से अपनी रिस्पेक्ट बढ़वाइए ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को सारे अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो लोग डरते हैं पब्लिक गैदरिंग्स में जाने में, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेकार है। बाकी हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।